आज तो मेरी नेबर कहने लगी कि नाज तुमने वो रेसिपी तो शेयर की नहीं जो तुम हर साल बकरा ईद पर बनाती हो, जिसे सब गोश्त के साथ तो खाते ही हैं, इसके साथ साथ इसको भी चट कर जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि पहले कभी किसी ने भी टमाटो केचप की ऐसी रेसिपी शेयर नहीं की होगी, क्योंकि इसमें मैं ऐसी चीज़ें शामिल करूँगी और ये मैंने सब खुद अपने हिसाब से डालूँगी। आपने बहुत सारी रेसिपियाँ देखी होंगी, मैंने भी बनाई हैं 3-4 रुपये, लेकिन मैंने ऐसी चीज़ें शामिल नहीं की। ये उन सब से अलग है, इसका टेस्ट भी चटखारेदार है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं। टमाटर अच्छे अच्छे लेने हैं, नरम वाले नहीं लेने और लाल लाल लेने हैं, ताकि टमाटो केचप में कलर ना हमें डालना पड़े। इसको अच्छी तरह से धो लेना, इसकी बाहर जो मिट्टी वगैरह होती है धो के मैंने इसकी कटिंग कर लेते हैं। और हम बनाएंगे भी बहुत जल्द और बहुत कम टाइम में बनेगी ये। हमने कढ़ाई की रखने की बजाय कुकर लिया, ताकि कुकर में 10 मिनट में टमाटर जो है ना और लहसुन वगैरह जो भी हम डालेंगे वो सारी चीज़ें नरम हो जाएं, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और गर्मी से भी हम बच जाएं। यकीन माने ये इतने मज़े की बनती है ना, और बहुत ही चटखारेदार बनती है। हाँ, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आप बना के देखिए। और जो जो इसमें चीज़ें डलेंगी वो इसमें इसके टेस्ट को और बढ़ा देंगी। और आप पैकेट वाली केचप को भूल जाएंगे, आपको इतना मज़ा आएगा इसको बनाने से, इसको खाने से। कटिंग करने के बाद इसमें शामिल कर देते हैं 1 गिलास पानी और 1 फूल लहसुन का, देसी लहसुन मैंने लिया। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था। 5-6 से सब्ज़ मिर्चें, इनको शामिल कर देते हैं। अब लगा देते हैं वेट 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये ठंडे भी हो चुके हैं। लहसुन और अदरक वगैरह, टमाटर, हर सारी चीज़ें जो है ना वो नरम हो चुकी हैं। ये देखिए हाँ, चम्मच से ही मैश हो रही हैं। अब इनको कर लेते हैं जग में डाल के ग्राइंड, और सॉरी हैंड ब्लेंडर से करेंगे। आप जग में भी कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर है तो इससे कर लें। स्टिक ब्लेंडर का यही तो फ़ायदा है कि हमें जग में नहीं डालना पड़ता, हम जिस बर्तन में चीज़ हो उसी में हम इसको ना मैश कर लेते हैं। अब इसको स्टीनर लेकर इसको छान लेना, हसबे तरीक़ाकार जो इसका होता है। इतनी हद तक तो तरीका वो ही है, लेकिन हम जो इसमें अब मसाले डालेंगे ना वो इसके जायके को बहुत ही बढ़ा देंगे। ये देखो, जो बीज वगैरह थे, जो टमाटरों की स्किन थी वो बाहर रह गई, ये हमें नहीं चाहिए। अब शामिल कर देते हैं मसाले जो जो हमने डालने हैं। ये है ज़ैंथम गम पाउडर। ये कोई नुकसानदेह पाउडर नहीं है, ये आइसक्रीम वगैरह, केचप वगैरह में, मायोनीज़ वगैरह में शामिल किया जाता है। इसका कोई नुकसान नहीं है। एक चम्मच नमक और 1 चम्मच ही शामिल करेंगे हम सोडियम बेंजोएट। इसका आधा चम्मच हम इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। ये इसको ख़राब नहीं होने देगा, अगर फ्रिज के बाहर भी पड़ी रहेगी ये ख़राब नहीं होने का। और थोड़ी सी हम डालेंगे टाटरी, ये भी इसको ख़राब होने से बचाएगी। और छोटा चम्मच हम शामिल करेंगे
कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, ये तीखी नहीं होती इसलिए इसका छोटा चम्मच डाल लिया। और ये एक छोटा सा गिलास है जो प्यारा सा है, ये एक भर के मैंने लिया सिरके का, वो शामिल कर देते हैं। और हाफ गिलास शामिल करेंगे सोया सॉस। और हाफ से कम हम शामिल करेंगे चिली सॉस। ये जो ख़ास चीज़ें हैं ये मैंने पहले केचप में किसी ने भी नहीं शामिल की, ये मैं ख़ुद से डालती हूँ। ये इतनी मज़े की बनती है कि आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये क्या चीज़ बन गई है। और जो ज़ैंथन गम डाली है ना, वो हमने ठंडे सामान में डालनी है, हमने गर्म चीज़ों में नहीं डालनी। अगर हम गर्म टमाटर जो पेस्ट बना था उसमें डाल देते तो उसकी वो गुठलियाँ बन जानी थी, इसलिए हमने टमाटरों को पहले ठंडा करना है, फिर इसमें शामिल करनी है ज़ैंथन गम। ये देखिए अभी से ये गाढ़ी हो गई है, स्मूथ सी हो गई है। ज़ैंथन गम का ये फ़ायदा है, ये देखें ये जो पैकेट वाली मिलती है उसमें भी ये शामिल की जाती है। बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल करें, इससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि हम जो जूस वगैरह आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, केचप बाज़ार से लेके आते हैं, मायोनीज़ वगैरह लेते हैं, उसमें भी ये शामिल की जाती है। अब 2 कप चीनी के थे जो मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने कोई किसी किस्म का फूड कलर नहीं शामिल किया, ये खुद ही लाल हो जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे हमने फूड कलर डाला है। अब 10 मिनट तक हमने इसको पकाना है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। अब हमने इसका चम्मच नहीं छोड़ना क्योंकि ये नीचे अब लग भी सकती है। अगर लग गई तो हमारी जो केचप वो ख़राब हो जाएगी, हमें खाने में जायका ही नहीं आएगा, तो ये बेकार जाएगी। इसलिए इसके चम्मच को अब हमने नहीं छोड़ना, हमने थिक होने तक इसको पकाना है। और एक ख़ास चीज़ जो अब हम डालेंगे इसमें वो है इमली का पानी। ये मैंने पहले भिगो के रखी हुई थी, ये तकरीबन आधा पाव के करीब थी। इससे जो इसका टेस्ट है ना इतना मज़े का बनेगा ना। ये अब तैयार हो चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें लग रही है ना बाज़ार के पैकेट जैसी, बिल्कुल वैसी स्मूथनेस इसकी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, और मज़े में और जायके में भी इतनी मज़े की है ना। और ये बहुत ही हाज़मेदार बनेगी क्योंकि इसमें इमली भी डाली है, सोया सॉस डाला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल गई हैं जिससे ये हाज़मेदार होगी। हम जितना भी गोश्त खा लेंगे ये इसको हज़म कर देगी, इसलिए गोश्त के साथ साथ हम सब ने इसको चट कर जाना है। बहुत ही मज़े की बनी। किसी बोतल में डाल लें, किसी छोटी सी बाल्टी में डाल लें, किसी भी चीज़ में डाल के रख लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।